बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज़ फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इक्वेशन गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल 7, xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। फर्स्ट वाली क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7. This one is equation number 1. Then xy plus 3y square is equal to 2. This one is the equation number 2. ठीक है, दोनों इक्वेशन हम लिखे। अब इन दोनों को हमने एक दूसरे के साथ ना कंपेयर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 है ना, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 के साथ। 7 2 टाइम 14 आ जाएगा, 2 7 टाइम 14 आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, दोनों के दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना है दोनों इक्वेशंस को, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। देन इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को। पहले हमने करना है 2 के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल है 7। इस पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देख देते ना, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 4xy इक्वल है 7 2 टाइम 14। ठीक हो गया, और नीचे वाली इक्वेशन है हमारे पास 2, इसको हमने करना है 7 के साथ, तो लिख लेंगे xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 7xy प्लस 7 3 टाइम 21y स्क्वायर 7 2 टाइम 14। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों को हमने आपस में लिखना है और इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, अगर हम इनको करते हैं सब्ट्रैक्ट, एक के साथ प्लस दूसरे के साथ साइन चेंज होकर माइनस आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम इक्वेशंस लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। अभी हमारे पास जो इक्वेशंस दो हमने मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशंस आई हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक हो गया, फिर हमारे पास पहले ऊपर आ जाएगी ये वाली इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल है 14। नीचे आ जाएगी हमारे पास 7xy, ये xy वाली वैल्यू है तो यहाँ आएगा 7xy। साथ में हमारे पास क्या है 21y स्क्वायर, तो y स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ भी ऊपर नहीं गिवन ना, तो यहाँ आ जाएगा 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, नीचे वाली वैल्यूज़ के प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, तो ये ऐसे नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 और 4 7 8 9 10 11y xy। साइन बाई रकम के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास माइनस, और यहाँ पे भी क्या है साइन चेंज हो गया तो माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, और दोनों हो जाएंगी कैंसिल, इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 3 पार्ट्स बन गए कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस होता है मेथड, हम वो वाला कर लेंगे। 21 है यहाँ 2 गिवन है, तो 21 मल्टीप्लाई 2 देखते हैं पहले, तो क्या होता है 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 44। अब दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 42 आए, और प्लस से माइनस करें तो क्या आए 11 आए। तो अगर हम लेते हैं 14 और 3, 14 में से 3 अगर हम माइनस करते हैं 11 आ जाएगा। 14 3 टाइम हमारे पास 3 टाइम 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 2 1 टाइम 3 1 टाइम 3 एंड 1 4 42 भी आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम करेंगे, अगर माइनस करते हैं तो 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 भी आ जाएगा। साइन हमारे पास देखिए क्या लगेंगे, यहाँ पे माइनस है, बट रकम के साथ माइनस होगा, करना हमने माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन आगे लेके चलते हैं ना, वहाँ पे हम ये दोनों फैक्टर्स ऐड करते हैं। ठीक है, सो हमने अपनी इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे लिख ली है। ये दो फैक्टर्स बने थे 14 और 3, माइनस करने से 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 42 भी आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स ऐड कर लेंगे। 2x स्क्वायर, साइन हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे माइनस 14xy, क्या है साथ में प्लस 3xy माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 भी कॉमन है और x भी, तो इधर बचा x माइनस 2 7 टाइम 14, पीछे बच गया
वाई प्लस इसमें अब क्या कॉमन है 3 साथ में वाई, तो एक्स आ जाएगा -3 7 टाइम 21 साथ में आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है ना, इनको एक ब्रैकेट में कर देते हैं एक्स -7y, दूसरी ब्रैकेट में बाहर वाली दोनों वैल्यूज आ जाएंगी 2x + 3y इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यूज आई है ना, इन दोनों को सेपरेटली 0 की इक्वल कर देंगे। उसके लिए हम लिखेंगे इधर x - 7y इज इक्वल टू 0 और 2x + 3y इज इक्वल टू 0। दरमियान में हम लगा लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, मार्जिन लगा के सेपरेट कर लिए। अब x है -7y इधर आएगा तो +7y हो जाएगा। इस साइड पे हमारे पास 2x है, +3y इधर आएगा तो -3y आ जाएगा। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो -3y के साथ 2 हो जाएगा डिवाइड। ठीक हो गया। ये दोनों हमारे पास x की वैल्यू आई, x इक्वल है 7y, x इक्वल है -3y/2। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस वन इज नाउ इक्वेशन नंबर 4। सो अब हमारे पास ये दोनों x की वैल्यूज आई है ना, इसको हमने करना है पुट अपने इक्वेशंस में। एक x की वैल्यू 7y है, दूसरी -3y/2। पहले x की 7y पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, उसको सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे। फिर ये वाली वैल्यू हमने 4 वाली पुट करनी है अपनी इक्वेशन नंबर 1 में और उसको सॉल्व करना है। अब पीछे से देखते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 एक तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हेडिंग दे देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, पीछे से देख के लिखेंगे और उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, x² - 2xy इक्वल है 7। इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख ली है यहाँ पे पीछे से जो हमने देखी थी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, x की वैल्यू हमने पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है 7y, तो इसका आ जाएगा होल स्क्वायर -2, अगेन x है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 7y और y का गिवन है y इज इक्वल टू 7 7 7 10 49y², 7 2 टाइम 14, y और y मल्टीप्लाई आएंगे तो y² इक्वल आ जाएगा 7। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है। 49 में से 14 को कर देंगे माइनस, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, 4 में से 1 करेंगे तो 3, 35y² इज इक्वल टू 7। 35 मल्टीप्लाई हो रहा है y² के साथ, इधर आएगा तो 7 के साथ हो जाएगा डिवाइड। 1 टाइम 7 7 5 टाइम 35, सो y² इज इक्वल टू 1/5। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऐड करेंगे, y² इज इक्वल टू 1/5 के ऊपर आ जाएगी स्क्वायर रूट, ये खत्म। अब इसकी स्क्वायर रूट खत्म हो गई, क्या बनेगा y इज इक्वल टू, हमारे पास 5 की एग्जैक्ट स्क्वायर रूट तो होती नहीं है, तो प्लस माइनस 1 खत्म हो जाएगी और 5 के ऊपर एज इट इज रहेगी। एक बार प्लस में वैल्यू आ गई, दूसरी बार माइनस में वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज आई है ना हमारे पास, एक बार +1/5, दूसरी आ गई -1/5। ये जो हमारे पास वैल्यूज हुई है ना, इसको हम अगेन जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें पुट करेंगे और x की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। y की वैल्यू आ गई है ना, इसी को दोबारा इसमें पुट करते हैं 3 वाली के अंदर, तो y की भी वैल्यूज भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो अभी जो y की भी दोनों वैल्यूज हमने फाइंड की, एक +1/√5 थी, दूसरी -1/, वो भी हमने लिख लिया और इक्वेशन नंबर 3 भी लिख लिया, जिसके अंदर हमने वैल्यूज को ऐड करना है, जी पुट करना है। सो y की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी x है ना यहाँ पे, सो आएगा कि x इज इक्वल टू 7, y की जगह वैल्यू हमने पुट करनी है 1/√5। सो क्या आएगा 7 1 टाइम ज़ाहिर आ जाएगा 7 और नीचे √5 आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, इस तरफ चलते हैं तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं ना कि पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 3। ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं, किसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 7, y की जगह आ जाएगा -1/√5। सो x इज इक्वल टू ±7 डिवाइडेड बाय √5। फिर वही आंसर हमारे पास एक बार प्लस में आ गया और एक बार माइनस में आ गया, तो हम यहाँ पे सेट बना लेंगे, x और y की दोनों वैल्यूज लिख लेंगे और इधर भी है x और y की दोनों वैल्यूज को लिख लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे प्लस वाली पहले लिख लेंगे 7/√5 और y की वैल्यू भी प्लस वाली साथ में आ जाएगी 1/√5। x और y की इकट्ठी लिख ली, इधर भी ऐसे -7/√5 x है साथ, y की भी हमारे पास आ जाएगी साथ में
-1/√5। एक्स और वाई की वैल्यूज हमने सेपरेटली यहाँ पे लिख ली। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने दोबारा जो है वो एक्स की वैल्यू पहले हमने जो है वो पुट की है। तो पहले हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 आई थी ना, x = 7y, वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हमने y की वैल्यूज फाइंड की। फिर जो y की वैल्यू हुई अगेन इसमें पुट करके हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और x और y के हमने सेट्स बना लिए। अब इक्वेशन नंबर 3 को किया, अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 4 की तरफ। उसको भी ऐसे इक्वेशन नंबर 4 के जो वैल्यू हमारे पास आई थी इक्वल, उसको पहले y की जो इक्वल आई थी उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। फिर उसी वैल्यूज को अगेन उस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके x और y दोनों की वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करना है तो उसके लिए स्टेटमेंट लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन नंबर 3 आई थी ना, तो वो उसकी वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 में पुट की थी। अब इक्वेशन 4 को हमने सॉल्व करना है, जैसे पीछे भी मैंने आपको बताया इक्वेशन नंबर 4 को लेके चलना है, उसकी वैल्यू जो आई थी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। 4 और 1 दोनों इक्वेशन हम पीछे से देखे यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि 3 वाली सॉल्व कर ली हमने, x की वैल्यू भी आ गई, y की भी हमने फाइंड आउट कर ली इसके हेल्प से। अब इक्वेशन नंबर 4 है, इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो फिर उसी को जो वैल्यूज आएंगी 4 में पुट करके हम x और y की वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब ये इस इक्वेशन को लेके चलेंगे आगे, x = -3y/2। फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 भी लिखते हैं हमारे पास, x² - 2xy = 7। तो इक्वेशन नंबर 4 और 1 दोनों हमने लिख ली है। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 जो है x की जो हम जिस वैल्यू को x की इक्वल किया है उसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, यानी x की जगह हमने ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो इन वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। x है, x की वैल्यू -3/2y² आ जाएगा। -2 x की क्या वैल्यू, -3/2y, साथ में एक और y भी गिवन है और इक्वल आ जाएगा 7। ये हमारे पास हमने पुट कर ली है, x = -3/2y इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इस पुट करने के बाद अब इसको करेंगे सॉल्व। स्क्वायर है, 3 टाइम 9, माइनस माइनस हो जाएगा +2, 2 टाइम 4, y का आ जाएगा साथ में स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2 से कैंसिल, साथ में आ जाएगा 3 और बाय y है, y और y में क्या बनाएंगे, y² = आ गया है 7। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या गिवन है, 4। इस 4 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन विथ 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 गिवन है, उसको ख़त्म करने के लिए 4 और आ जाएगा साथ में 9/4y² + 4, इसके साथ भी आ जाएगा 3y², इसके साथ भी आ जाएगा 7 और 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल, पीछे बचा 9y², 4 3 टाइम 12y², 7 4 टाइम आएगा 28। ठीक हो गया, ये दोनों y² है, 12 के अंदर 9 प्लस करें तो हमारे पास क्या बनता है 21, y² = 28। मल्टीप्लाई हो रहा है 21, उधर जाएगा 28 के साथ हो जाएगा डिवाइड, कट जाएंगे, किस टेबल पे कटेंगे, 3 के टेबल पे हमारे पास कटते हैं और 7 की टेबल पे दोनों करते हैं, तो 7 4 टाइम 28, 7 3 टाइम 21, y² = 4/3। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल, इसका तो हाफ स्क्वायर होता है, 2 की स्क्वायर 4 आ जाता है, लेकिन 3 की स्क्वायर ख़त्म नहीं होती, तो यहाँ पे आ जाएगा √3, साथ में आएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y = +2/√3 और साथ इधर क्या आ जाएगा, y = -2/√3। ठीक हो गया, एक प्लस में आ गई, दूसरी y में हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास y की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, अब x की फाइंड करनी है। तो जैसे इक्वेशन नंबर 3 के साथ हमने किया था कि वो जब y की वैल्यूज आई थी तो उसको अगेन हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया था, तो x की वैल्यूज आई। अब ऐसे हमारे पास y की वैल्यूज दोबारा आई हैं, तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व करें ना, उसके अंदर पुट करेंगे और x की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं, उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4, जिसमें से हमने वैल्यूज ली हैं और पुट की थी, x = -3/2y, इसलिए हमने अब y की वैल्यू पुट करनी है। नंबर 4 के अंदर y के ये जो दोनों आंसर हैं, +2/√3 और -2/√3, इनको पुट करते हैं। आंसर जो y के हैं वो भी हमने आगे लिख लिया, इक्वेशन नंबर 4 भी हमने लिख ली। ये दोनों हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं
कि हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग these values of y in इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 भी हमने ऑलरेडी पीछे से देखी लिख ली है। ये जो हमारे पास वैल्यूज आई है ना वो हम इसके अंदर पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3/2, y की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ 2/√3। तो x इज इक्वल टू, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, पीछे अब यहाँ पे क्या हमारे पास -3, यहाँ पे क्या है √3, पीछे -3/√, जो है 3 दोनों हमारे पास की मैंने, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाता है, -√3, माइनस ये आ जाएगा 3/√3 इक्वल आ जाएगा √3 की तरफ। ठीक है, हो गया। फिर x इक्वल है -3/2 है, y की वैल्यू अगेन -2/√3, यहाँ पे भी ये 2 इस 2 से कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अगेन 3/√3 है तो किसकी इक्वल हो जाएगा, √3 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यूज भी फाइंड कर ली हमने। अब अगेन सेट बना लेते हैं x और y के। x की पहले वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यहाँ माइनस वाली है तो -√3, y की वैल्यू क्या है 2/√3। इस तरफ चलते हैं, x और y की लिखेंगे वैल्यूज को, √3 और y की हमारे पास क्या आई है -2/√3। ठीक हो गया। अब सॉल्यूशन सेट के अंदर पिछले जो सेट्स बनाए थे वो भी लिख लेंगे और ये वाली भी लिख लेंगे। सो सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट के अंदर ये वाले सेट और पीछे जो एक्स और वाई के बनाए वो भी सेट्स लिख लेते हैं। जो नंबर 3 सॉल्व के हमारे पास सेट्स बनाए थे हमने वो भी लिख लेंगे, ये वाले सेट्स आ गए। और अगेन अभी जो 4 इक्वेशन के सॉल्व किए सेट वो भी हम आगे रख लेंगे। तो ये वाले सेट्स जो है पहली वैल्यूज है 7/√5, 1/√5, ये माइनस वाली भी हम आगे लेके इनको अगट्ठी लिख लेंगे और सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। वैल्यूज तो हमने लिख ली है, एक प्लस में थी एक माइनस में थी, और आगे ये वाली भी एक्स और वाई की भी हम यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं, -√3/√3 है, दूसरी क्या है 2/√3 और दूसरी क्या है -2/√3। ये क्लोज हो जाएगी कर्ली ब्रैकेट भी, और ये पूरा बन जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन सेट। एक्स और वाई की वैल्यूज पिछली इक्वेशन नंबर 3 के सॉल्व की वो, और एक्स और वाई की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करके आई है वो हमने इकट्ठी लिखनी है, ये बन जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन सेट। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास गिवन है x² - 2x = 7, xy + 3y² = 2। फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1, देन अगली आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को दूसरे से कंपेयर करना, तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर 2 को 7 के साथ, दोनों के साथ आ जाएगा 14। एक जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक +14 दूसरा -14, तो वो हो जाएगी कैंसिल, इक्वल आ जाएगा 0 के। इन दोनों की दूसरे के नीचे लिखा 2x² - +7 and 4 11y², y² वाली वैल्यू नहीं थी तो उसको अलग लिख लेंगे, -21y²। पास देखें एक तरह की कोई इक्वेशन ही बन गई ना, x² फिर xy फिर y²। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 21 2 टाइम हमारे पास क्या होगा 42, तो यस 42। तो हमारे पास क्या है, दो नंबर लेने हैं जिसको प्लस या माइनस करें 11 आए, मल्टीप्लाई करने से 42 है, तो 11 3 टाइम 42 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 11 भी आ जाएगा। हमने दोनों ऐड कर लिए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2x, अंदर बचेगा x - 7 में, इसमें से कॉमन आ रहा है 3y, तो अंदर बचेगा x - 7y = 0। इन दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम, एक ब्रैकेट में आ जाएंगी, बाहर वाली दोनों एक ब्रैकेट में, इक्वल आ जाएगा 0। अब हमारे पास क्या है कि इधर दोनों को हमने 0 की इक्वल कर देना है, -7y जाएगा +7y हो जाएगा, +3y जाएगा तो -3y हो जाएगा। x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो x की दो वैल्यूज आई, x = 7y और x = -3y/2। एक होगी इक्वेशन नंबर 3, दूसरी होगी इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को ना अलग अलग करके हमने करना है। जो इक्वेशन नंबर 3 है, पहले x की जो वैल्यू आई है 7y, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे x की ये वैल्यू हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हम y को अगेन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख ली, x की जो वैल्यू थी 7y, उसको हमने करना है पुट, इक्वेशन 1 है, और यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की है 7y। ठीक है, तो x जगह आ गया, यहाँ पे भी x जगह 7y, 7 टाइम 49y², 7 2 टाइम 14 प्लस माइनस y² इक्वल है 7। माइनस करेंगे तो 35 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 1 टाइम 7 5 टाइम 35y² इक्वल है 1/5। अब 1/5 का अंडर रूट लेना है हमने, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर कैंसिल, 1 का तो 1 ही होता है,
और 5 का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगी, ऊपर साथ में आ जाएगा प्लस माइनस। अब वाई की भी दो वैल्यूज आ गई ना, +1/5 -1/5। ये जो वाई की दोनों वैल्यूज आई है ना, इसको अब अगेन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और एक्स की भी एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड कर देंगे। एक प्लस में देखो माइनस में 3 में पुट करनी है, यहाँ पर वाई की जगह 1/5 और -1/5। 7 1 टाइम 7 डिवाइड बाय √5 प्लस माइनस माइनस 7 1 टाइम 7 बाय √5। तो एक्स की भी एग्जैक्ट वैल्यूज आ गई हमारे पास 7 बाय √5 माइनस 7 बाय √5। एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू प्लस वाली और वाई भी प्लस वाली, फिर एक्स की वैल्यू माइनस वाली और वाई की माइनस वाली इकट्ठी करके हमने लिखनी है और एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 तो हो गई पूरी, इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4 को लेके चलते हैं, उसको हम पहले पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 4 थी ये वाली थी ना, एक्स की जो वैल्यू आई थी हमारे पास 3/2y, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसको अगेन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके हम जो है वो x की करेक्ट वैल्यू भी निकालेंगे। पहले हमने इसको पुट करना है 1 इक्वेशन नंबर 1 में और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। x की जगह आ जाएगा -2/2y², इधर भी वही आ जाएगी इक्वल है 7 के। 3 टाइम 9 2 2 टाइम 4 माइनस माइनस प्लस y², 2 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3y² इक्वल है 7। तो अब ये पूरी इक्वेशन है, डिनोमिनेटर में 4 है, 4 खत्म करनी है, पूरी इक्वेशन को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 से कैंसिल, 4 3 टाइम 12, 7 4 टाइम 28, प्लस करेंगे दोनों को 21y² इक्वल 28 मल्टीप्लाई रख में हो जाएगा डिवाइड, 7 4 टाइम 28, 7 3 टाइम 21। स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 3 का नहीं होता तो ऐसे ही आ जाएगा √3, साथ में एक बार प्लस और एक बार माइनस। प्लस और y की आगे +2/√3, y की आगे -2/√3। ये जो y के वैल्यूज हैं इसको अगेन आप पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे उसमें और x की वैल्यूज भी फाइंड करेंगे। दोबारा इक्वेशन नंबर 4 में हमने पुट करना है जो हमारे पास अभी वैल्यूज आई हैं y की, 2/√3 -2/√3 पुट कर दी। 2 2 से कैंसिल, अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है, 3/√3 इक्वल हो जाएगा सिर्फ 1/3 के, यहाँ पे भी 3/√3 इक्वल हो जाएगा 3 के, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो वैल्यूज हम पुट कर देंगे एक्स वाई की, एक्स की वैल्यू ये है और वाई की जो पुट की थी वो भी साथ आ जाएगी। एक्स की फिर हमारे पास √3 और वाई की जो पुट हमारे पास थी -2/3, इनको इकट्ठा लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन एक्स वाई की सेट, पीछे हमें इक्वेशन 3 सॉल्व करके सेट बनाया वो यहाँ पे लिख लेंगे और इक्वेशन नंबर 4 करके जो दो सेट्स आए हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये पूरा हमारे पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट।